हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सीएनएस के अंदर चला हुआ जो पार्ट है ब्रेन का, उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम मेनली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर्स, ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनके बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में इन्होंने बताया है कि जो ब्रेन होता है, द ब्रेन कंसिस्ट अबाउट 1/15 ऑफ द बॉडी वेट। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो हमारा जो बॉडी वेट होता है उसका 15वां पार्ट पाया जाता है, यानी कि 15वां भाग होता है। ठीक है, और ये पाया जाता है हमारा कैर्नल्स कैविटी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारा सेरिब्रम पार्ट होता है, मिड ब्रेन पाया जाता है, पोन्स पाया जाता है, मडुला ओब्लांगेटा पाया जाता है और सेरिबेलम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पार्ट है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और कैर्नल कैविटी के अंदर ये पाया जाता है और हमारी बॉडी के वेट का 15वां भाग ही हमारा होता है। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम अपने ब्रेन के पार्ट और उसकी जो सप्लाई होती है उसके बारे में। देखते हैं ब्लड सप्लाई क्या होती है हमारे ब्रेन की। तो इन्होंने बताया द ब्लड वेसल सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया सर्कल्स ऑफ व्हील्स जो हमारे होते हैं उनके द्वारा हमारे ब्रेन का जो बेस होता है हमारे ब्रेन का, वहां तक हमारा जो सर्कल ऑफ व्हील्स होता है वो सारा सब कुछ पहुंचाता है। ठीक है, सर्कल ऑफ व्हील्स जो है पाया जाता है यहाँ पर। तो जो फ्लो होता है हमारे ब्लड का वो डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटी पर। जिस भी तरीके की हम एक्टिविटी करेंगे उसी तरीके का जो ब्लड फ्लो है वो हमारा ब्रेन तक पाया जाएगा। और इसमें जो हमारा एडल्ट ब्रेन होता है वो कंपैरिजन ओनली 2% होता है, हमारा टोटल बॉडी वेट जो होता है उसका 2% जो होता है वो उसमें ब्रेन के अंदर पाया जाता है। बट कंज्यूम अबाउट 20% ऑफ द ऑक्सीजन यूज्ड एट रेस्ट। जब हम आराम करते हैं तो ये कम से कम भी 20% जो है ऑक्सीजन खर्च करता है हमारा ब्रेन। जब हम रेस्ट की अवस्था में होते हैं तो 20% ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्रेन लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया जो लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स ऑफ ब्रेन सेल्स आर द सेंसिटिव टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वहां पर हमारे पाए जाते हैं लाइजोसोम्स से, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और सेंसिटिव होने के साथ तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको डिक्रीज करते हैं, यानी कि कम कर देते हैं। ठीक है, और ब्रेन जो है वो रिसीव करता है अबाउट 15% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, अप्रोक्सीमेटली 750 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 15% जो है कार्डियक आउटपुट लेता है, यानी कि हार्ट में से निकलने वाला जो ब्लड होता है उसका 15% पार्ट जो है वो हमारा ब्रेन लेता है। और 15% जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारा 750 ml ब्लड जो है वो अकेला हमारा कौन लेता है? ब्रेन लेता है, ब्रेन के अंदर आता है। तो ब्रेन की जो पूर्ति होती है उसमें ऑक्सीजन भी 20% चाहिए होती है हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और जो ब्लड होता है वो 750 ml होता है। ठीक है, तो ये हमारी पाई जाती है ब्रेन को सप्लाई। तो हमारे ब्रेन को अकेले अकेले को ही इतनी ऑक्सीजन और अमाउंट ऑफ ब्लड की जरूरत पड़ती है सही से काम करने के लिए। ठीक है, तो आगे हम उसके पार्ट के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में इन्होंने क्या बताया है? द सेरिब्रम इज मेड ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिफेरियस एंड द राइट और लेफ्ट हेमिफेरियस। तो इसमें जो हमारा सेरिब्रम वाला हिस्सा होता है वो हमारा जो सेरिब्रल्स के जो दो हमारे गोलार्ध हेमिफेरियस होते हैं, तो गोलार्ध जैसे इस तरीके से जो गोलाई में आते हैं, तो जो दो गोलार्ध होते हैं उनके द्वारा ये हमारा बनाया जाता है सेरिब्रम पार्ट, जो राइट और लेफ्ट हेमिफेरियस हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इनकम्प्लीटली सेपरेट होता है फ्रॉम इच अदर बाय द मिडल्स। जो हमारे मिडल से हमारे लैंग मिडल से फिशियर जो होता है उसके द्वारा इनकम्प्लीट, यानी कि अधूरा ही जो जुड़ा होता है, उसमें जो अलग अच्छी तरीके से यानी कि पूर्ण रूप से अलग नहीं पाया जाता है ये हमारा। तो इसमें हमारे जो 2 हेमिफेरियस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं टू इच अदर अक्रॉस द मिडल प्लान बाय द कॉर्पस सेल्सम। तो कॉर्पस सेल्सम के द्वारा हमारे मिडल प्लान के अंदर हमारे 2 हेमिफेरियस जो है वो आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इन्होंने जो बताया है इच हेमिफेरियस कंटेन ए कैविटी, और जो हेमिफेरियस होते हैं ये क्या बनाते हैं? कैविटी बनाते हैं। कॉल्ड द लेटरल वेंट्रिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल। हमने लेफ्ट और जो राइट का जो लेटरल वेंट्रिकल्स हमने पढ़ा था, तो वो ये बना हेमिफेरियस जो होते हैं ये बनाते हैं। ठीक है, और सुपरफिशियल जो हमारी यानी कि ऊपर वाली जो लेयर होती है सेरिब्रम का, उसमें पाया जाता है ग्रे मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर जो पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला हमारा जो पार्ट होता है जिसके अंदर ग्रे मैटर पाया जाता है डीप टू द कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स यानी कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसके जब अंदर जब गहराई में जब हम जाते हैं तो उसमें लाइव पोजीशन में क्या पाया जाता है? सेरिब्रल हमारा व्हाइट मैटर पाया जाता है। तो ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे ये क्या होते हैं और इनके बारे में भी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैसे क्या फंक्शन करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर? तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो है ये हमारे फ्लूइड होते हैं जो हमारा सर्कुलेट करते हैं ब्रेन के अंदर। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने बताया है कि जो हमारा सेरिब्रम वाला जो पार्ट होता है तो उसमें हेमिफेरियस के द्वारा हमारे 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो हमारे 4 लोब जो होते हैं वो पाए जाते हैं सेरिब्रम के अंदर। तो लोब हमारे कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्रंटल, एक होता है पैराइटल लोब, एक होता है टेम्पोरल लोब और एक होता है जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब। तो आपने अगर हमारे जो स्कल है, अगर आपने जो बोन का जो लेसन है हमारा, अगर वो आपने ठीक से पढ़ा है, अगर आपने उसमें बोन के नाम याद किए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारी जो फ्रंटल बोन होती है, पैरेटल्स हमारी दोनों साइड की बोन होती है, टेम्पोरल हमारी कान के पास दोनों तरफ पाई जाने वाली बोन होती है, और ऑक्सीपिटल जो होती है वो हमारे पीछे की साइड पाई जाती है। तो ठीक वैसे ही हमारे लोब के भी नाम है, अगर आपको बोन याद है तो आपको लोब के नाम भी याद रहेंगे, और ये हमारे ब्रेन के
उसी हिस्से में, उसी डायरेक्शन में होते हैं जिसमें हमारी बोन होती है। तो इसीलिए आप बोन के नाम याद है तो आप इनको भी अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अभी हम एक बार डायग्राम और करेंगे इसमें। तो उसमें हम देखेंगे हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट जो हमने पढ़े हैं अभी वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। वही ये है हमारा ब्रेन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेरिब्रम वाला हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा सेरिब्रम पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा पार्ट है सेरिब्रम बोला जाता है। ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा मिड ब्रेन है। तो ये हमने जब ब्रेन के जो पार्ट पढ़े थे तो उसके अंदर हमने पढ़े थे कि भी सेरिब्रम पार्ट होता है, मिड ब्रेन होता है। तो ये मिड ब्रेन यहाँ पर है हमारा। पोन्स वेरियोली जो होता है वो हमारा ये वाला पार्ट है मिड ब्रेन के ठीक नीचे। मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है वो उसके ठीक नीचे पाया जाता है। और ये इधर जो पार्ट है ये हमारा सेरिबेलम का पार्ट है। ठीक है, और ये हमारी पूरी की पूरी स्पाइन कोड है। तो हमने जितने भी पार्ट हमने पढ़े थे कि ब्रेन के अंदर ये पार्ट होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है, मेडुला होता है। ठीक है, तो हमारी जो भी इसमें हमने पढ़ा है, मिड ब्रेन पढ़ा है, तो वो मेडुला ओब्लांगेटा जो हमने पढ़ा है वो हमारे ये पार्ट होते हैं। इनको ध्यान से देख लो कि ये कहाँ है। जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो आगे हम जब इनको डिफाइन करेंगे तो हमें क्लियरली रहेगा माइंड में कि ये पार्ट जो होता है ये हमारा कहाँ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है और क्या इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देख लेना है जो अभी अब तक हमने पढ़ा है वो हमारा सेरिब्रम के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं अभी। तो उसके जो वेंट्रिकल्स है, जो लोब है वो हमने पढ़े हैं। आगे उसके फीचर्स भी देखेंगे, उसके जो पार्ट हैं, सल्के वगैरह सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो अभी हम फिलहाल ब्रेन के बारे में कर रहे हैं। फिर हम एक एक करके इन पार्ट को भी डिफाइन करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे कि ब्रेन के अंदर ये फंक्शन क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक का फंक्शन पता होना चाहिए। ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन का क्या पार्ट होता है, पोन्स क्या करता है, मेडुला क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, स्पाइन कोड का क्या रोल होता है हमारे ब्रेन के वर्क के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम में सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें इजीली लर्न हो जाता है कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से किस हिस्से के बारे में हम क्या थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो आप जल्दी लर्न कर पाएंगे अगर आप स्ट्रक्चर्स में पहले देख लेते हैं तो इसे आपको ध्यान से देखना है। आगे जो हमारी थ्योरी आती जाएगी उसके साथ साथ जो डायग्राम है वो भी साथ साथ में होते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अब इतना ही। आगे अगली जो वीडियो करेंगे उसमें हम जानेंगे फिशियर वगैरह और जो भी हमारे फंक्शन होते हैं सेरिब्रम के उसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।